अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर पहला क्वेश्चन आज न्यूमेरिकली करेंगे और प्रैक्टिकली करेंगे, क्योंकि आपको पता है सेशंस कुछ हाइब्रिड भी होते हैं, ठीक है जी, यानी कि ऑनलाइन भी होते हैं। अब उसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 5 हमने सेलेक्ट किया है, जिसमें पहली बात करता है सलमान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। एक बात याद रखिएगा, whenever any particular person is going to start a certain business, going to commence or invested a certain amount into business, जो पैसा मालिक लगा रहा होता है कारोबार के अंदर, जो भी पर्सन या जो भी शख्स पैसा लगा रहा होता है वो ऑनर होता है। वो कौन होता है? ऑनर। ऑनर कैश या कोई भी पर्टिकुलर शेयर कारोबार के अंदर लाए, उदाहरण की किसको शो ऑफ कर रही होती है, उसको हम एक सर्टेन नेम या टाइटल के साथ शो करते हैं। वो टाइटल या नेम क्या होता है? Is that clear? अब सवाल पैदा होता है, मालिक ने कारोबार के अंदर 1 लाख रुपया लाया, अब किस फॉर्म में लाया? सारी बात है मालिक ला रहा है, तो मालिक जब कारोबार के अंदर लाएगा तो वो पैसे या वो शेयर उस कारोबार की मलकियत हो जाएगी, उसकी पोजेशन हो जाएगी, और जो चीज पोजेशन या मलकियत के जिम्मे में आए उसे हम क्या कहते हैं? अब सवाल पैदा होता है, मालिक 1 लाख का लेके क्या आया? तो वो कहता है क्या लेके आया? कैश। क्या लेके आया? सबसे पहले आपने लिखना है कितना पैसा लेके आया? अब मालिक जो पैसा कारोबार के अंदर ला रहा है बेटा, उसे हम क्या कहेंगे? तो वो ही अमाउंट कैपिटल यहाँ पे आ गया। हमने कहा हर ट्रांजैक्शन के बाद जब दोनों साइड्स का आप टोटल करेंगे, दैट टोटल विल बी इक्वल। ये बात यहाँ पे हमारी प्रूफ हो। पहली बात क्लियर है बेटा? यस सर। नंबर 2 में कहता है परचेज फर्नीचर। मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में जब भी कोई भी एसेट आप परचेज करें, कोई भी एसेट आप परचेज करें, तो उस एसेट के नाम से एसेट साइड पर एक नया कॉलम डेवलप होता है। अब आप क्या चीज परचेज कर रहे हैं? तो अब आप एसेट के नीचे कैश के आगे फर्नीचर का कॉलम नया बनाएंगे। अब सवाल पैदा होता है, ये पहला पॉइंट हमने किया, अब सेकंड पॉइंट आया, आपने कितने का फर्नीचर परचेज किया? तो वो कहता है 4000। अब फर्नीचर के नीचे 2 पॉइंट के आगे आपने 4000 लिख दिया। अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फर्नीचर आप परचेज कर रहे हैं, ये कैश बेस है या क्रेडिट बेस? तो याद रखिएगा, आपके पास चीजें बड़ी क्लियर होंगी, डायरेक्शंस वुड बी वेरी मच क्लियर इन योर क्वेश्चन। वो कह रहा है कि ये जो फर्नीचर आप परचेज कर रहे हैं ये कैश बेस्ड है, नकद है। हमने लिखवाया जब एसेट आप नकद परचेज करें तो उस वैल्यू को, जिस वैल्यूज का आपने एसेट परचेज किया होगा, कैश में से क्या करते हैं? लेस करते हैं। ये ब्रैकेट आपने डाल दी लेस के लिए। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, ये प्लस का साइन है, ये हम यहाँ क्लोज करें। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हमने अभी पर्टिकुलर पॉइंट एक किया है, उसने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे तो इफेक्ट किया है, लेकिन राइट पे कोई भी इफेक्ट है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, वो एज इट इज। क्लियर है? बाद में नोट करें। अब ये 4000 एज इट इज उतरा, अब इसमें चेंज आया, जो 1 लाख का कैश था, अब उसमें से 4000 आपने नकद फर्नीचर खरीद लिया, तो ये कितना रह गया? 90000। एनी क्वेश्चन बेटा? में वो कहता है कि आपने परचेज किए गुड्स, पहले आपने परचेज क्या किया था? अब बेटा आप क्या परचेज कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो आप उस चीज का जिक्र करेंगे जो एसेट आपने परचेज किया, और वो क्या है? अब ये परचेज पहले पॉइंट या दूसरे पॉइंट में नहीं हुआ, ये परचेज कहीं आगे जाके थर्ड पॉइंट में हुआ, तो मैं गुड्स के नीचे थर्ड पॉइंट के आगे लिखूंगा ये कितने की चीजें खरीदी हैं। तो वो कहता है जनाब अली आपने ये जो गुड्स परचेज की हैं कितने की हैं बेटा? 25,000। अब ये देखना है, अगली बात हमने हमेशा याद रखें, ये देखनी होती है जो परचेज की है वो आप कैश बेस कर रहे हैं या क्रेडिट बेस, यानी कि नकद खरीद रहे हैं या उधार। अगेन वही बात, डायरेक्शन क्लियर होगी। तो वो कहता है ये चीजें आपने खरीदी हैं फॉर कैश। तो जब आप कैश पे खरीद रहे हैं तो चीजें तो आ रही हैं आपके पास, वो तो आपके पास ऐड इन हो गई,
लेकिन 25,000 का कैश भी तो आपसे चला गया, तो आप उसमें क्या कर देंगे? क्लियर है जी? अब ये देखें, जैसे एक पॉइंट आप खत्म करेंगे साथ ही आप उसका क्लोज करके इफेक्ट देखेंगे क्या बना पूरी आपकी इक्वेशन के ऊपर। इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये एज इट इज। ये बेटा कितनी वैल्यू आ गई? 25। इसमें नो चेंज, एज इट इज। ये बेटा इसमें से लेस हो रहा है तो कितना रह गया? 70। एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आएगी जो कि दर हकीकत डेट 10 है। पेड ट्रांसपोर्टेशन ऑन गुड्स परचेज रुपीज 1000। कहता है जो आपने चीजें खरीदी थी ना उस पे आपने ट्रांसपोर्टेशन पेड की है। क्या की है? पेड। अब क्योंकि ये पेड है, क्या पेड कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वो आइटम है तो क्या हो जाएगा? और एक्सपेंस कोई भी आएगा उसे कैश और कैपिटल में से जाके क्या कर देंगे? अब कितना पे कर रहे हैं आप? 1000। 1000 बेटा यहाँ से भी पे और 1000 यहाँ से भी पे, क्योंकि पे हो रहा है तो दैट मींस कि ये आउटफ्लो हो रहा है तो लेस हो जाए। ये रह गया 99,000। इसमें कोई चेंज आया? वो एज इट इज उतरा। इसमें कोई चेंज आया? एज इट इज। ये कितना रह गया? एनी क्वेश्चन बेटा? अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। आगे वो कहता है सोल्ड। पहले हमने बातें की खरीदारी पे। देखिए कोई भी बात उन पॉइंट से बाहर नहीं आई जो मैंने आपको डिफाइंड की है। अब वो कह रहा है सोल्ड। क्या सोल्ड किया पहले देखें, याद रखें ना, यू वुड बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट ओनली दैट वन व्हिच यू हैव पोजेस्ड, जो आपके पास होगी, आपकी मलकियत में होगी। अब आपके पास क्या है? फर्नीचर है और अब इनमें से ही कुछ बेच सकता है। अब वो यहाँ क्या बेच रहा है? गुड्स। अब गुड्स बेच रहा है तो इसका मतलब है इसकी बात हो रही है। सवाल पैदा होता है कितने के बेच रहे हैं। अब याद रखें, जब मैंने पॉइंट दिखाया कोई भी एसेट सेल करे तो उसको मुतल्लिका यानी कि रेलेवेंट एसेट में से लेस करते हैं, पॉइंट मैंने लिखवाया। अब देखिए आपने बेटा ये जो गुड्स बेची हैं कितने की बेची हैं? कॉस्टिंग रुपीज 11,000। ये एक नया पॉइंट है। आपने कितने की बेची? 15,000। कितने की थी? 11,000। ये पॉइंट जरा देखना है। आपने माल जो बेचा है उसकी मालियत या असल रकम, मालियत कितने की है? 11,000। तो आपकी जो चीजें जा रही हैं दर हकीकत वो कितने की जा रही हैं? 11,000। क्लियर है बात सर? अब कितने की जा रही है? देखिए 11,000 मालियत की चीजें गई और रिटर्न में आपके पास बेटा कितना पैसे आए? तो फर्क कितने का आया? ये जो फर्क है 4,000, ये दर हकीकत आपका क्या कहलाता है? और प्रॉफिट जाके कैपिटल में बेटा क्या हो जाता है? क्लियर है ये बात? कोई इशू तो नहीं आता। तो ये 4,000 आपने इसमें क्या कर दिया? ये बेटा 85,000 हो गया। ये 4,000 एज इट इज आ गया। ये कितना बन गया? 36,000। ये तो सॉरी बेची है आपने, तो ये माइनस हो गई तो कितनी रहेगी? 14,000। मसला तो नहीं आ रहा जी? ये कितना हो गया? 1 लाख। कोई मसला बेटा? चल सकते हैं आगे। अब नेक्स्ट में वो कहता है, आगे चलें तो वो एंट्री कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस फॉर पीस। अब कहता है फिर चीजें खरीदी, गुड्स खरीदी है ना। पहले देखें गुड्स का ऑलरेडी कॉलम बना हुआ है, तो मुझे कोई नया एसेट का कॉलम डेवलप करने की जरूरत नहीं है। अब कितने की चीजें खरीदी है? जब मैं चीजें खरीदूंगा तो चीजें आएंगी, जब आ रही है तो डेफिनेटली आप उसमें क्या कर देंगे? क्लियर है? अब सवाल पैदा होता है कि ये चीजें नकद खरीदी हैं या उधार। अगर तो आप चीजों को नकद खरीदते हैं तो उस अमाउंट को कैश में से क्या कर देते हैं, और अगर कोई शय उधार खरीदें तो लायबिलिटी साइड पर अकाउंट पेएबल के नाम से एक नया कॉलम बनता है। तो इसका मतलब 15,000 का इफेक्ट उधर नहीं आएगा, बल्कि 15,000 यहाँ अकाउंट पेएबल के नीचे आप शो करेंगे। क्लियर है बेटा? अब ये साथ ही क्लोज। अब ये 85,000 बेटा एज इट इज आ गया, 4,000 एज इट इज आ गया, और ये कितने की चीजें आपके पास हो गई हैं? 20। यहाँ पे 15,000 और बेटा ये कितना आ गया? 1 लाख, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज
नहीं आया। यहाँ तक कोई इशू है बेटा? ये 15,000 ऐड नहीं होगा उसके अंदर 85 में बेटा क्योंकि अगर वो कैश होता तो बेटा चीजें खरीदते हैं तो पैसा आता नहीं बल्कि पैसा जब जा रहा हो तो उसे ऐड नहीं बल्कि लेस करते। अब ये उधार बेचा है, इस वजह से अकाउंट पेएबल के नाम से आपने नया कॉलम बनाया। जो मैंने बेटा पार्टें लिखवाई होती है ना, वो इस वजह से लिखवाई है ताकि आप उसको पढ़े भी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ रोटी का वास्ते रखिएगा बेटा, इस पर कोई पकौड़े डाल के खा लीजिएगा, कभी कभी इस पर पड़ा गया। फिर वो कहता है सोर्स गुड्स किए हैं टू राशिद, किसको बेच रहे हैं? याद रखिएगा जब नाम आ जाए ना तो 80 to 90% जो चीजें होती है ना वो नकद नहीं बल्कि उधार हो जाती है। अगर वो कहते हैं ना कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश तो फिर मुझे पता चलता है ये नकद है। जब नाम आ रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बात क्रेडिट बेस्ड है, लेकिन वो साथ क्लियर भी करेगा। साथ आगे वो देखिए लगता है ऑन क्रेडिट, इसका मतलब है आप चीजें आप किस तरह बेच रहे हैं? हाँ क्लियर। सबसे पहले बेचा क्या आपने? अब देखें मैंने पहले भी सेल वाला पॉइंट रेड से किया, फिर रेड से करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी है। कितने, अब देखें कितना माल कितने का बेचा ये देखना है। जितने का माल है वो गुड्स में जिक्र होगा, जितने का माल बिका है वो कहीं बात अगर नकद है तो कैश में डिस्कस होगा। आगे देख लेते हैं। कहते हैं जो माल बिका है उसकी कॉस्टिंग कितनी है? कहता है बिका 8,000 का लेकिन कॉस्टिंग कितनी की है? 6,000। यानी कि जो आप माल बेच रहे हैं उसकी मालियत कितनी है? 6,000। क्लियर? अब वो कहते हैं ऑन क्रेडिट, अगर कोई चीज है आप उधार खरीदें तो लायबिलिटी साइड पर अकाउंट पेएबल के नाम से नया अकाउंट बनता है। लेकिन अगर कोई शय उधार बेचें तो फिर एसेट साइड पर अकाउंट रिसीवेबल के नाम से एक नया कॉलम। क्लियर है? अब सवाल पैदा होता है कि आपने ये जो माल था 6500 का जो माल आपने दिया है, दिया कितने का है? क्लियर? अब 6500 वाला माल कितने में दे रहे हैं? फायदा हो रहा है या नुकसान? कितना फायदा है? तो वो जो 1500 है वो क्या बन जाएगा? और प्रॉफिट को कैपिटल में जाके क्या करते हैं? कोई मसला? अगर लॉस होता तो फिर ऐड की जगह उधर क्या हो जाता? मसला तो नहीं आ रहा बेटा। अब ये तो बन गया 1,04,500, इसमें नो चेंज एज इट इज, नो चेंज। चेंज हुआ कितना रह गया? 35,500 माइनस कर रहे हैं बेटा, ब्रैकेट से बाद माइनस है 23,000 के 22,500, 23,500। कैलकुलेटर भी देख लिया मैंने। नो चेंज 85,000। यहाँ तक कोई इशू है बेटा? बात क्लियर होती है? फिर आगे वो कहता है रिसीव कैश फ्रॉम राशिद। अब याद रखें आसानी के लिए, आपने इसे पिछली एंट्री देखी कि आपने 6500 वाली चीजें 8,000 बेची हैं किसको? तो इसका मतलब है जो अकाउंट रिसीवेबल है उसका नाम क्या है? आसानी के लिए आप हल्का सा लिख भी सकते हैं ताकि आपको चीजों को रिमाइंडर में आसानी हो जाए, रिमाइंड में आसानी हो जाए कि अब ये हम वसूली की बात कर रहे हैं, रिसीवेबल की बात कर रहे हैं या पेएबल की। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ने से क्लियर होता है, लेकिन क्योंकि जस्ट फॉर द ईज ऑफ द स्टूडेंट मैंने आपको ये डायरेक्शन डिफाइन की है। अब कहता है आपने रिसीव किया है 4,000 राशि से। अब राशिद कौन है आपका? मैंने कहा अकाउंट में लिखवाया ये पॉइंट, अकाउंट रिसीवेबल से जब कैश वसूल करें तो कैश में ऐड करते हैं और अकाउंट रिसीवेबल में से क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लैरिफाई है ये पॉइंट, बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको डिफाइन किया। और इसका मतलब है इस साइड पे कोई भी चेंज नहीं। तो ये 1,04,500 वैसे ही आया, ये 15,000 एज इट इज, नो चेंज। अब 8,000 जो रिसीवेबल था उसे 4,000 वसूल कर लिया तो कितना रह गया? इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये 4,000 और ये कितना हो गया? 80। एनी क्वेश्चन बेटा? यहाँ तक बात क्लियर है? पक्की बात है? आगे चलते हैं बेटा। फिर वो कहता है आपने कैश पेड किया, अब कैश आ नहीं रहा बल्कि कैश किसको पेड किया है? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन थे? जिनसे आपने उधार चीजें खरीदी। क्लियर है बात?
अब इसका मतलब है इनको पेमेंट कर रहे हैं, तो मैंने आपको पॉइंट लिखवाया है, जब क्रेडिटर या अकाउंट पेएबल को पेमेंट करे तो ऐसी अमाउंट को कैश और अकाउंट पेएबल में से लेस करते हैं। अब कितना पे कर रहे हैं आप? तो कैश में से भी लेस और अकाउंट पेएबल में से भी और साथ ही आप ये क्लोज कर दें। ये तो रह गया 80,000, ये 4,000, ये 22,500 और ये कितना है 6,000 और ये वही 1,04,500। अच्छा आगे चलते हैं। वो कहता है पेड रेंट एंड सैलरीज। पेड रेंट एंड सैलरी, क्या रेंट एंड सैलरी किसका नाम है? नहीं, आइटम। तो आइटम जो भी पेड के साथ होगी ऑलवेज, और एक्सपेंस को कैश और कैपिटल में लेस। कितना पे किया? कैश में से भी लेस और कैपिटल में से भी लेस। अब ये रह गया बेटा 76,000 और ये 4,000, ये 22,500, ये नो चेंज वैसे ही आ रहा है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया इस अमल से। और ये कितना रह गया 4,000 1,00,000। अब आप एट दी एंड टोटल करें दोनों साइडों का, तो ये आ रहा है 1,06,500 और अगर आप इसको भी टोटल करेंगे तो बेटा ये भी कितना आएगा? क्लियर है जी? तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन था कि हर स्टेप के बाद जब आप बैलेंस करेंगे तो दोनों साइडों का टोटल आपस में। उससे रिलेटेड बेटा मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर किया है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो की करें तो इंशाल्लाह ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।